शांति। हेवनली गॉड फादर, ऊंचे से ऊंचा बाप, संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश कर हम आत्माओं को ऐसी ऊंच शिक्षा देते हैं जिससे हम इस पतित दुनिया से पार सत्युगी दैवी दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाते। तो आइए रिवाइज़ करते हैं आज के 23 सितंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। हमें कोई भी आसुरी काम क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। बड़े से बड़ी आसामी कौन है? भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। यह अलंकार किसके हैं, किसके नहीं? हम ब्राह्मणों के हैं, देवताओं के नहीं। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रहा हुआ है? ज्वाला रूप का। यादव किनके कारण रुके हुए हैं? पांडवों के कारण। यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति को शांत करने का यंत्र क्या है? पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति। योग बल की क्या करामात है? कर्मेंद्रियां वश हो जाती, सारी सृष्टि पावन बनती, आत्मा पावन बनती, भोजन शुद्ध होता। शिव बाबा हमें क्या समझाते हैं? हम कौन हैं? बाप आकर क्या करते हैं? कर्म अकर्म विकर्म की गति क्या है? योग बल से तुम सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो। हम 5000 वर्ष बाद बाप से फिर से आकर मिलते हैं। चक्र की आयु बहुत बड़ी नहीं हो सकती है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम एकदम ऊंच चोटी से गिरे हो। हम किन बातों को जानते हैं? 84 के चक्र को। हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमको ये अलंकार शोभते नहीं हैं। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आया है। जन्म जन्मांतर से सिर पर पापों का बोझा है। यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं, सब पाप आत्माएं हैं। सब एक्टर्स का पार्ट अपना है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते हैं? विष्णु कौन है? सच्ची शांति क्या है? सतयुग में एक ही राज्य था। 84 के चक्र का अर्थ क्या है? पतित पावन का अर्थ क्या है? बाप कब आएंगे, आकर क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? रूहानी बाप आकर नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? बाप को कल्प कल्प भारत खंड में आकर क्या करना है? क्या होने से क्या होता है? स्वदर्शन चक्र फिराने से देवता बनते, थोड़ा भी समझने से स्वर्ग में ज़रूर जाते, पुण्य कर्म करने से पुण्य आत्मा बन जाते, स्वर्ग की बादशाही को रिफ्यूज़ करने से रिफ्यूज में जाकर पड़ते। इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलने से कभी निराश नहीं होते। हमें क्या नहीं करना है? किसी पर हाथ नहीं उठाना, कोई आसुरी काम नहीं करना, किसी बात का फिक्र नहीं करना, भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना, स्वर्ग की बादशाही को रिफ्यूज़ नहीं करना, किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं करना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? युक्ति से चलना, नम्रता से व्यवहार करना, बाप के ऊपर न्योछावर होना, क्रोध करने वाले पर फूल चढ़ाना, हर बात में योग बल से काम लेना, बाप जो बताते हैं उस पर ध्यान देना, अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का दान देना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया है जो हम कभी भी किसी बात की फ़िक्र नहीं कर सकते। कोई बात या परिस्थिति आए तो हमें योग बल से ही काम लेना है। ओम शांति।